सो अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अब जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, कई बार डायग्राम नहीं आता है क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के ही वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन कहता है इन राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल जो C पे राइट एंगल है, C के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, और M जो है मिड पॉइंट है, AB हाइपोटेन्यूस का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो AM किसके इक्वल हो गया हमारा BM। ठीक है, और C को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, C M से क्रॉस होता हुआ आगे प्रोड्यूस हो रहा है D पॉइंट तक, जिससे DM जो है CM के इक्वल आ गया, DM इज इक्वल टू CM। ये हमें गिवन है, ये तो हमने मिड पॉइंट दिया था तो हमने इसे लिख लिया, ये रिजल्ट हमने खुद ने निकाला, ये हमें गिवन है। एक टाइप से M इसका भी मिड पॉइंट है। ठीक है, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। जो पॉइंट D है उसे हमने B तक ज्वाइन कर दिया। तो क्वेश्चन पढ़ के भी हम पूरा डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम दिया भी होता है, तो मैक्सिमम टाइम डायग्राम दिया होता है। ठीक है, तो DM इज इक्वल टू CM हमें गिवन है और हमें कुछ नहीं गिवन। हमें क्या कहा है, हमें कुछ पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट कहता है हमें ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्रायंगल DMB के। ट्रायंगल AMC को, इस ट्रायंगल को हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, हम इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, हमें 3 चीजें चाहिए। तो पहला देखते हैं, हमारे पास गिवन है ये साइड इसके इक्वल है ना, DM उस साइड का आएगा, CM इज इक्वल्स टू DM, ये हमें क्या है गिवन है ना। और ये वाला एंगल देखिए और ये एंगल देखिए है ना, ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है और उनके बीच में जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो जो, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया एंगल 2 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। मैंने एंगल 2 इधर के लिखा, एंगल 1 इधर के लिखा, क्योंकि हमने ट्रायंगल AMC इस तरफ लिखा हुआ है, ट्रायंगल DMB इस तरफ लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। और हमने अभी देखा कि AM जो है BM के इक्वल है क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है। ये हमारे पास हो गया गिवन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आ गया हमारे पास AM इज इक्वल्स टू BM। ये क्या आ गया, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, AB लाइन का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है AB लाइन का, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब ये 3 चीजें आगे, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यही हमें प्रूव करना था, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB बाय साइड एंगल, साइड रूल, साइड एंगल, साइड इंक्लूडेड साइड एंगल था ना इसके अंदर, तो साइड एंगल साइड से क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। ओके, 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DBC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। DBC ट्रायंगल, DBC ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना है ना। अब हमने जो 2 रिजल्ट हमें दिए हुए थे और तीसरा रिजल्ट हमने पहले वाले पार्ट के अंदर देख लिया। अब हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं। अगर ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, अगर ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो जो एंगल ये वाला होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल ACM जो है वो एंगल MDB के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, हम इक्वल इसको और इसको इक्वल क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने देखा कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। यानी कि ये ट्रायंगल को जब हम उल्टा करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ घुमाएंगे, तब हम अगर इसको ओवरलैप करेंगे तब ये इक्वल आएंगे, यानी कि ये उल्टा पड़ा है, इसके अपोजिट साइड में पड़ा है।
तो अगर ये ऐसे तो इसकी इस साइड वाली चीज इक्वल होगी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों किससे इक्वल हो गया, सी पे सी टी से ये एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। एंगल एम सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एम डी बी किससे, सी पी सी टी से। सी पी सी टी से ये क्या आ गया, ट्रायंगल, सॉरी ये वाले एंगल क्या आ गए, इक्वल हो गए। अब ये एंगल अगर इक्वल हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर हम ये इन दोनों को स्ट्रेट लाइन कहें और इसके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो DB, so DB is parallel to AC, alternate interior angles are equal। ठीक है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, इसीलिए क्या होगी, इक्वल। तो ये चीज इक्वल आ गई। अब अगर ये इक्वल है और अगर हम लेट कर लें कि BC जो है वो ट्रांसवर्सल जा रहा है, BC इज ट्रांसवर्सल, BC एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इसके अंदर से, ट्रांसवर्सल। AB इज पैरेलल टू, सॉरी DB इज पैरेलल टू AC और इसमें से ट्रांसवर्सल पास हो रहा है BC। अब पैरेलल लाइंस के ऊपर से ट्रांसवर्सल पास हो रहा हो तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, इस एंगल के इक्वल। तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, है ना। को इंटीरियर एंगल की वजह से क्या आ रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री। अब ACB एंगल जो है हमें गिवन है 90 डिग्री, ये हमें गिवन है 90 डिग्री, और प्लस DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। राइट एंगल है ये ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री, आंसर आ गया। ओके, थर्ड पार्ट के अंदर है हमारे पास, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DBC को हमें ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल DBC को ACB के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो हम फिर से 3 चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। तो देखें तो ये वाला BC इज इक्वल टू BC, क्यों, कॉमन साइड है, इसके अंदर दोनों कॉमन आ रही, BC इज इक्वल टू BC कॉमन। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये हमें गिवन था 90 डिग्री, ये हमने भी पीछे वाले पार्ट में प्रूव किया है। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है, प्रूव्ड अबव। हमने पहले अभी ये प्रूव किया है। ठीक है, हमने पहले प्रूव कर दिया तो हमने प्रूव्ड अबव लिख दिया। और हमें क्या चाहिए, हमें एक थर्ड चीज़ चाहिए। हम थर्ड देखें तो DB जो है वो AC के इक्वल है, क्योंकि हमने ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल DMB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो जो DB है वो AC के इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB। हम ये लिख सकते हैं, हमने ये रीजन दिया। 3 चीज़ें आ गई, क्या है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या आ गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर है हमारे पास, हमें CM को हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, CM को हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब अगर CM क्या है ये, तो CM हमें DM के इक्वल दिया हुआ है, CM इज इक्वल्स टू DM, ये क्या है हमारे पास, गिवन, है ना। अब इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि M जो है वो मिड पॉइंट है। M क्या है, मिड पॉइंट। अगर कोई लाइन है उसका कोई मिड पॉइंट है, अगर जैसे AMB है ना, हमने क्या कहा हुआ, AM जो है वो AM जो है BM के इक्वल है, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है AB का, है ना।
इसका मतलब जो ये पार्ट है, AM पार्ट है, ये पूरे का हाफ हो गया, ये पूरी AB लाइन का हाफ हो गया, है ना। उसी तरह अगर ये DM और CM जो है ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब कि M क्या हो गया, इस लाइन का क्या हो गया, मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट है, C और D इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। तो जो इसका हाफ पार्ट यानी CM जो है वो हाफ हो गया CD का, CM इज हाफ ऑफ CD। हम लिख सकते हैं CM is equals to half of CD because M is midpoint of line, ठीक है, M is midpoint, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इक्वल, है ना। अब CD किसके इक्वल है, CD लाइन इक्वल है AB लाइन की। कैसे, CD लाइन AB लाइन के इक्वल कैसे, क्योंकि हमने अभी ट्रायंगल DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो CPCT से ये इक्वल हो जाएंगी। तो CD इज इक्वल्स टू AB बाय CPCT से क्या आ गई है, इक्वल। CPCT से ये इक्वल होगी तो हम CD की जगह AB डाल सकते हैं, तो हमारे पास CM किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ AB के। ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 7.1। हम अगली वीडियो के अंदर 7.2 एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाली थ्योरम्स और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।